हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है सांख्यिक शिक्षा में सतत विकास। एंड टॉपिक है आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है भारत में धार्मिक सहिष्णुता एवं राष्ट्रीय एकता। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन 1-2 नंबर का आता ही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और इसमें जो हम कवर करेंगे, पहला तो हम भौगोलिक अनेकता में एकता का क्या अर्थ होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंड इज धार्मिक सहिष्णुता क्या होती है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। फिर धार्मिक अनेकता में एकता का अर्थ बताइए, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय एकता क्या है ये डिफाइन करिए, और भारतीय संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं ये आपको बतानी होगी। तो ये टॉपिक हम कवर करेंगे। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं भौगोलिक अनेकता में एकता का। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देने की ज़रूरत होगी। तो भारतीय समाज एवं संस्कृति की एक अनूठी विशेषता है कि विविधता में एकता। जो भारत है, यहाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी पाई जाती है, वैरायटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। आपने बहुत पहले से सुना होगा। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के धर्म जाति के लोग एक साथ मिलकर रहते, एक यूनिटी बना के रहते हैं। तो इसलिए इसको कहा गया है विविधता में एकता। तो इसको डिफाइन करने के लिए भी आ सकता है, तो आप डिफाइन कर लीजिएगा। फिर भारत में प्रजाति, धर्म, संस्कृति एवं भाषा की दृष्टि से अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जो डाइवर्सिटी है, चाहे वो लैंग्वेज के आधार पर हो, संस्कृति के आधार पर हो, या हम कह सकते हैं धर्म या प्रजाति के आधार पर हो, तो बहुत सी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इन विभिन्नताओं के होते हुए भी संपूर्ण राष्ट्र में एकता के दर्शन होते हैं। इनके बाद भी यहाँ पे एकता पाई जाती है, यानी जैसे मैंने बताया कि विभिन्नता में एकता। हर्बर्ट रिजले ने लिखा है, जो इन्होंने लिखा है कि एकता की बात करते हुए लिखा है कि भारत में धर्म, रीति रिवाज और भाषा तथा सामाजिक और भौतिक विभिन्नताओं के होते हुए भी जीवन की एक विशेष एक रूपता कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक देखी जा सकती है। तो इनका स्टेटमेंट, तो ये हर्बर्ट रिजले ने लिखा था। इस तरीके से हमने इनका स्टेटमेंट देख लिया। तो एग्ज़ाम में आता है तो आप इसको लिख सकते हो अगर स्टेटमेंट दे दिया किसने कहा है। नेक्स्ट बात करें तो हम पंडित नेहरू ने क्या कहा है भारत की एकता और राष्ट्रीयता के बारे में। तो भारत का सिंहावलोकन करने वाले भारत की अनेकता और विभिन्नता से अधिक प्रभावित हो जाते हैं। जो भी भारत में आते हैं या भारत में रहते हैं, सिंहावलोकन करते हैं, मतलब आते हैं और शासन करते हैं, वो भी भारत की एकता और अनेकता से बहुत प्रभावित होते हैं, क्योंकि एकता में अनेकता है भारत में। उसके बाद बात करते हैं भारत की विभिन्नता में एकता के दर्शन जो होते हैं वो डिफरेंट फील्ड्स में होते हैं। लाइक कि आप किसी भी फील्ड में देखें तो इस कैसे विभिन्नताएं होती हैं, लेकिन फिर भी एकता है उसमें, यानी एकता में एकता दिखता है। तो वो कौन कौन से फील्ड हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है आपके कि भौगोलिक दृष्टि से आप बताइए। तो इनकेस अगर आता है तो आप इसको लिखेंगे, भौगोलिक अनेकता में एकता क्या है। भौगोलिक दृष्टि से भारत में अनेक विषमताएं व्याप्त हैं। विभिन्न विषमताओं के बावजूद भी संपूर्ण देश भौगोलिक दृष्टि से एक इकाई निर्माण करता है। देश की प्राकृतिक सीमाओं ने इस अन्य देशों से पृथक किया और यहाँ के देशवासियों में एक क्षेत्र में निवास करने की भावना जागृत की। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम और पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका भारत के धार्मिक तीर्थस्थल हैं, जो सभी देशवासियों में एकता के सूत्र में पिरोते हैं और देशवासियों में जन्मभूमि के प्रति अगाध प्रेम पैदा करते हैं। तो ये जो क्षेत्र है, ये भौगोलिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो भौगोलिक में वो क्षेत्र आता है, उस स्थान की मंदिरें हैं, तो वो सब क्या एक दूसरे से जुड़ रही हैं, धार्मिक तीर्थ स्थलें हैं, ये सभी को एकता के सूत्र में पिरो रही हैं और देश प्रेम की भावना भी जगा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं धार्मिक सहिष्णुता। इससे क्वेश्चन आता ही है कि धार्मिक सहिष्णुता से आप क्या समझते हैं। तो भारतीय संस्कृति की महान विशेषता इसकी सहिष्णुता है, और भारत में सभी धर्मों, जातियों, प्रजातियों एवं सभ्यताओं के प्रति उदारता, सहिष्णुता एवं प्रेम भाव पाया जाता है।
आजकल आजकल तो ये कम ही देखा जाता है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम में लड़ाइयाँ ये चलता रहता है। लेकिन क्या धार्मिक सहिष्णुता के अंदर यही आता है कि आप अपने धर्म को भी फॉलो करें, लेकिन दूसरों के धर्म की भी इज्जत करें, ठीक है, सम्मान करें उनके। यहाँ किसी संस्कृति का दमन नहीं किया गया है और ना ही किसी समूह पर संस्कृति थोपी गई है। इंडिया में ये बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पे आपको कोई भी धर्म अपनाने के लिए फोर्स नहीं किया जाता है। आप अपनी संस्कृति अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अपनी संस्कृति में आप किस धर्म के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो अपनी अपनी इनकी एक संस्कृति है। अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग लोग रहते हैं, तो अलग अलग उनकी संस्कृति है, ठीक है। तो अलग अलग, ये कोई आपको फोर्स नहीं किया जाता है। अल्पसंख्य और बहुसंख्य दोनों की संस्कृतियाँ समान रूप से विद्यमान है। भारतीय संस्कृति की उदार एवं सहिष्णुई प्रकृति के कारण ही विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय हो पाया है, ठीक है। जो भारत है, यहाँ पे धार्मिक सहिष्णुता है, सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भारतीय संस्कृति वह समुद्र है जिसमें विभिन्न संस्कृति रूपी सरिताएं अपना पृथक अस्तित्व समाप्त कर विलीन हो गई हैं। मतलब भारतीय संस्कृति, जितनी भी ये संस्कृतियाँ अलग धर्म हैं, ये सब एक संस्कृति में विलीन हुई हैं, वो जो कि है भारतीय संस्कृति, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो भारतीय संस्कृति में जनजातीय, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि सभी संस्कृतियों के प्रभाव से भारतीय संस्कृति नहीं हुई है, बल्कि उसमें समन्वय एकता की स्थापित की है। जो भारतीय संस्कृति कब बनती है, जब विभिन्न धर्म के लोग एक साथ आकर एक समुद्र में समा जाते हैं। जैसे अभी मैंने ऊपर बताया, तो एक संस्कृति जो है इन सभी धर्मों से नहीं बनी। मतलब एक संस्कृति ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर धर्म लेके बन गई, नहीं, सभी धर्मों के साथ समन्वय करने से बनी है, समन्वय और एकता स्थापित करने से बनी है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी क्या है। भारत के संदर्भ में राष्ट्रीय एकता का अर्थ है भारत के विभिन्न प्रदेशों, जातियों, वर्गों, भाषाओं, धर्मों आदि की बहुरंगी विविधता के बीच एकता की व्यापक धारणा, जो कुछ सीमित स्वार्थों उपेक्षा कर देश के विभिन्न प्रश्नों पर अखिल भारतीय दृष्टिकोण से विचार कर व्यवहार करने की प्रेरणा दे। तो राष्ट्रीय एकता के अंतर्गत यही होता है कि आप एक साथ रहें और सभी भेदभाव मिटाकर। राष्ट्रीय एकता यह भावना धर्म, जाति, क्षेत्र और भाषा के विचार तथा उसके महत्व का निषेध नहीं करती, लेकिन इस बात पर बल देती है कि धर्म, जाति, क्षेत्र और भाषा की तुलना में भारत राष्ट्र के प्रति अपनी आस्था, भारत राज्य की नागरिकता के प्रति अपने कर्तव्य पालन को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय एकता ये ध्यान देती है कि आप अपने धर्म का पालन करें, लेकिन आपके अंदर ये भी तो होना चाहिए कि आपकी जो धर्म है उसमें ये होना चाहिए कि आप भारत की इज्जत करें, भारत के सम्मान करें, अपने देश का सम्मान करें और अपने कर्तव्य का पालन करें। राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने का मार्ग यही हो सकता है कि राज्य के सभी धर्मों को समान सम्मान दें तथा धार्मिक आधार पर अपने नागरिकों में कोई भेदभाव न करे। तो कोई भेदभाव ना हो, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, ठीक है, आपके धर्म का सम्मान हो। तो राष्ट्रीय एकता को बाधक करने वाले तत्व, मतलब राष्ट्रीय एकता में के बीच में जो बैरियर्स आ रहे हैं, जो राष्ट्रीय एकता को तोड़ रहे हैं, कम कर रहे हैं, वो क्या है। पहले तो भारत में प्रचलित अत्यधिक आर्थिक विषमता राष्ट्रीय एकता की स्थापना में बाधक रही है। आर्थिक विषमता मतलब छोटी जात, बड़ी जात, ये भी एकता का एक कारण है कि निम्न जाति, उच्च जाति। जातिवाद तो बहुत भेदभाव किया जाता है, जातिवाद के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। हिंसात्मक गतिविधियों तथा अलगाववाद ने राष्ट्रीय एकता को बाधित किया है। भ्रष्टाचार भी है, बेरोजगारी भी है, गरीबी तो बहुत ज़्यादा है, जिसमें आपको एक एकता के सूत्र में नहीं बांध सकती। क्षेत्रीयवाद भी है, प्रांतीयवाद के भावों ने लोगों को अपने राष्ट्र की बजाय अपने क्षेत्र के प्रति लगाव इस रूप से उत्पन्न किया है कि वे अन्य क्षेत्रों तथा अपने राष्ट्र के प्रति संबंध प्रभाव से दूर हो गए हैं। मतलब क्षेत्रीय, मतलब मान लीजिए आप किसी अलग स्टेट से हैं, तो आप उसी स्टेट का होना चाहते हैं, उसी स्टेट में रहना चाहते हैं, बाकी स्टेट के जो हैं, मतलब बाकी राज्य को ऐसे नीचा दिखाना चाहते हो कि नहीं, मैं मेरा गोरख, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के, तो कहते हो मेरा उत्तर प्रदेश अच्छा है। आप दिल्ली के हो तो मेरा दिल्ली अच्छा है। मतलब एक कंपैरिजन करने लगते हो कि नहीं, मैं जहाँ रहता हूँ, मतलब एक क्षेत्रीय डिफरेंसेस आ जाता है और लोग भी ये देखते हैं कि आप किस क्षेत्र से हो, तो थोड़ा अलग बिहेव करते हैं। तो ये रिक्तता का कारण है। लैंग्वेज भी बहुत अफेक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है जो धार्मिक अनेकता में एकता से क्या मतलब है। तो भारत विभिन्न धर्मों की जन्मभूमि है और हिंदू, जैन, बौद्ध एवं सिख धर्मों का उदय भारत में हुआ था तथा इस्लाम और ईसाई धर्म विदेशों से यहाँ आए थे।
ठीक है। जैसे मुग़ल शासन जब आया था तो मुग़ल लोग जो थे वो विदेशों से आए थे। विभिन्न धर्मों के लोग सदियों से भारत में एक साथ रहते हैं और धर्म ने भारत में एकता पैदा की है, ठीक है। भारत के कोने कोने में हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थान होते हैं, जैसे मंदिर बनवाए जाते हैं। भारत केवल हिंदुओं के लिए ही पवित्र भूमि नहीं है, बल्कि यह सिख, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए भी एक पवित्र स्थल होती है। मुसलमानों और ईसाइयों के भी भारत में अनेक तीर्थ स्थान है, जैसे मस्जिद बनाया है और घूमने के लिए भी बहुत जगह हैं, दरगाह जाते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक एकता में अनेकता। अभी तक हमने धार्मिक अनेकता में एकता पढ़ा था कि धर्म के आधार पर कितनी एकता है विभिन्नताओं के बाद। अब हम बात करेंगे कि सामाजिक संस्कृति एकता अनेकता में क्या है, कि समाज में किस तरीके से विभिन्नताओं के बाद एकता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के परिवारों में विवाह, रीति रिवाज, पहनावा आदि में विभिन्नता पाई जाती है। जैसे कि आप अपने ही शहर में देखिए, अगर यूपी में ही देखिए तो ईस्ट में देखेंगे तो अलग तरीके से होता है इनका कल्चर, और यहाँ वेस्ट में देखेंगे तो अलग अलग तरीके से होता है। उसके बावजूद भी प्राचीन काल से ही भारत की सामाजिक संरचना एवं संस्कृति में एकता के दर्शन होते हैं। शिक्षितों ग्रामीण एवं शहरी लोगों तथा प्रशासक एवं जनता में सामाजिक दृष्टिकोण से निर्मात्मक संबंध आज भी कायम है। और प्रजातंत्र है, जैसे लोकतांत्रिक हमारा संविधान, हम लोकतंत्र में रहते हैं जहाँ हमारा जनता का ही राज्य है, जनता द्वारा शासन होता है। तो समाज दृष्टि में सभी को बराबर हक दिए गए हैं और जो कम है उनको भी आगे लाया गया है। तो प्रजातंत्र ने देश में भाईचारे और समानता की भावना के विकास में योगदान दिया है, ठीक है। तो ये आप ये 4 पॉइंट लिख लेंगे कि धार्मिक अनेकता में एकता क्या है, सामाजिक अनेकता में एकता क्या है। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक जो है ये कवर होता है। इससे क्वेश्चन आता ही है, मैंने वो देखा है कि भौगोलिक दृष्टि से कितनी भिन्नताएं हैं। तो आपका ये चैप्टर जो है भारत में धार्मिक सहिष्णुता एवं राष्ट्रीय एकता, ये यूनिट कंप्लीट होता है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे और ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।